बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो है हम देखो हम 4 पंचायतें हमारे पास, तो हम 4 पंचायतों में हर माह आंगनबाड़ी के माध्यम से कितनी लड़कियां पैदा हुई, कितने लड़के पैदा हुए, तो इस तरह से हमारे पास डाटा होता है। तो उस डाटे के अनुसार यहाँ तो चलो इतना गैप है नहीं, पर जो जब पूरे हिमाचल का गैप देखते तो फिर है मतलब ज़्यादा। अब ये रीज़न पता नहीं लग रहे, तो ये है इसको चले हुए 2-3 साल हो गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका रीज़न नहीं अभी सामने आ रहा है कि क्या रीज़न हो सकता है, क्यों हमारे जो समाज में जो है लड़कियों की संख्या जो है घटती जा रही है पुरुषों के इससे, मतलब जैसे 1000 पुरुष है ना, तो उस पे 800 कुछ महिलाएं रही, जो पूरे हिमाचल का देखना होगा। अगर अपनी पंचायत का देखना हमने तो इतना गैप नहीं आता, हर महीने होता ना जैसे बात, तो किसी महीने में गैप पड़ता है, किसी में लड़की भी ज्यादा हो जाती है लड़के कम हो जाते हैं, कभी लड़कियां ज्यादा होनी लड़के कम, या लड़कियां कम हो गई लड़के ज्यादा हो गए, इस तरह से। पर अब जो मेन जो इसका रीजन है वो शायद हमारा कैसे हम कोख में तो हमारे बच्चा है ना। अब ये तो देखो 10-15 साल पहले एक शेड्यूल एक वो चला था कि कोख में बच्चे को देख सकते थे कि ये लिंग क्या है इसका, शायद आप जो थोड़ी बड़ी उम्र के होंगे उनको पता होगा, ये चला था। अब तो मतलब ये एक अपराध है, अगर हम लिंग चयन करेंगे या देखेंगे भी अल्ट्रासाउंड के दौरान तो नहीं, एक अपराध माना जाता है। पर बहुत पहले 15-20 साल पहले ये एक चला था कि हम देख सकते थे कि हमारी कोख में क्या है, लड़का है कि लड़की है। तो फिर कई लोग कहते थे कि ये बोझ है, ये पराये घर जाएगी, इसको पढ़ाना नहीं है लिखाना नहीं है, लेकिन अब वो नहीं है, किसी को अब नहीं है ना ये, पर जो ये गैप है ये बढ़ता जा रहा है। या कोई और रीजन आपके सामने है इस चीज के लिए, आप समझ रहे कुछ, आप इसको चाहना आपने या महसूस कर रहे होने आप कि इस वजह से लड़कियां कम हो रही है। लेकिन आजकल ये भी रीजन हो रहा है, भी एक बेटा अगर हो गया या घर में एक बच्चा हो गया, एक बच्चा हो गया तो उसके बाद दूसरा बच्चा नहीं देखना चाहते हैं, कोई ऐसा रीजन भी आ रहा है, एक ही बच्चा घर पे जी दूसरा नहीं चाहिए, ये क्या कारण है? मतलब वो दोनों मियां बीवी सर्विस कर रहे हैं पर तब भी गुजारा नहीं है, एक बच्चे को लेके बैठते हैं बस, एक ही हो सकता है पेरेंट्स इस वजह से भी सोच रहे होंगे एक ही बच्चा घर में ना जी। हम आंगनबाड़ी में 28 साल 29 साल 32 साल हो गए, पहले 50 बच्चे थे तो इतने अच्छे इतने शांत होके, आज की डेट में 5 बच्चे हैं ना मैम, तो 5 50 के बराबर है जी, उनका कुछ माइंड ही इतना, तो पेरेंट्स शायद थक जाते हैं, भाई एक ही बच्चा संभालना बड़ा मुश्किल है, दूसरा हम कहाँ से करें, मेरा ऐसा भी विचार हो सकता है। ये मोबाइल हो सकते हैं और ये रीजन है, हो भी सकते हैं और है भी, और चला हुआ है हमारे बीच में कि लड़कियों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन घट रही है ना, घट रही है। बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन जाएगी हम सब के लिए। क्या होगी ये गंभीर समस्या कि हमारे को ना तो बहुएं मिलेगी, हाँ, ना कन्या पूजा के लिए मिलेगी, हाँ जी ना, लड़के होंगे तो बहुएं होंगी नहीं, क्योंकि हम लड़कियों को दे नहीं रहे इतना महत्व जितना लड़कों को दे रहे, रिश्ता नहीं मिल रहा है जी, यही वजह है कि जो रिश्ता नहीं मिल रहा, हमारे लड़के जो है कवारे बैठेंगे। बेटा है तो वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अब ये चीज़ ना हमें सोसाइटी से ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि सब हर एक बच्चे के अपने, उन्होंने भी आगे प्रोग्रेस करनी है, उन्होंने भी आगे बढ़ना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे की भी बेटी की भी है, हम तो ये बोलते हैं। अब क्योंकि अगर लड़की दूसरे घर जा रही है तो वो भी 2 घर का निभा रही है, ठीक है, तो जो बेटा है उसकी भी 2 घर की निभाने की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि जो अपना एक परिवार छोड़ के गर्ल जा रही है, ठीक है, तो जिस तरह से 2 परिवार संभाल रही है उसी तरह से उस बेटे का भी फर्ज है, या फिर जिस लड़की के साथ वो लड़का जिसकी शादी हुई है उसका भी फर्ज होता है 2 परिवारों को संभालने का। हमें सोसाइटी में ये चीज़ डालनी पड़ेगी, ये हमें अपने बच्चों से स्टार्ट करना पड़ेगा, बेटे को भी ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि घर भी आपका अंदर की ड्यूटी भी होती है, बाहर की भी, बाहर का उसको ये भी बताना पड़ेगा बच्चे बाहर का भी करना है, ठीक है। जब हम तभी जिस तरह का आज के टाइम का पेस है, थोड़ा सा फास्ट हो गई है ना जिंदगी, अब आप ये देखते हैं ना कि लेडी है घर का भी कर रही है, बाहर भी जा रही है, बच्चों को भी पढ़ा रही है घर आके, मतलब एक लेडी इतनी फील्ड मैनेज कर रही है, तो
जो जेंट्स है वो कमा रहे हैं, उनका भी ठीक उतना सहयोग चाहिए एक हैप्पी, एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए और एक सफलतापूर्वक जिंदगी जीने के लिए। क्योंकि जब दोनों कदम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों का घर का ही माहौल देखना अलग होएगा।